हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ हबीबा। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के फुल डिटेल सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैंने हिस्ट्री के बारे में बनाया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट करना। उस वीडियो के बाद ही मैंने आप लोगों से पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि मैं पॉलिटिकल साइंस पे लाऊं। दैट्स वाई मैंने अभी पॉलिटिकल साइंस पे बनाया है। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट उस सब्जेक्ट पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेटेड ही करके यहाँ पे बताऊँगी। दोनों की बुक लिस्ट भी सेम ही होती है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। बस ये होता है कि प्रीलिम्स के लिए थोड़े कम टॉपिक होते हैं और मेंस के लिए थोड़े ज़्यादा। और मेंस पे हमें थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसके लिए हमें थोड़े कीवर्ड्स चाहिए ताकि हम आंसर में लिख सके। जितना अच्छा हम कीवर्ड यूज़ करेंगे, जितने अच्छे से हम उसको डिफ़ाइन कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा मार्क्स हमारा बनता है। क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता, वो बस हमारे आंसर से हमें जज करेगा। तो हमें अपने आंसर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है उनके सामने। प्रीलिम्स एज एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो इसमें बस हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरेशन होना चाहिए कि हम सही टिक करके आए और हमें आंसर पता हो, हम उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए। एनालाइज मतलब इसमें ज़्यादा होता है। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स में एक लाइन में इसका सिलेबस दिया हुआ है, लाइक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दोनों को एक साथ मिला के यहाँ पे दिया गया है। दोनों में उतना कुछ खास डिफरेंस होता भी नहीं है। इसमें है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है बेसिकली कि कब बना, कहाँ बना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या क्या थी, कब ये इशू हुआ हमारे कंट्री में, इसको अडॉप्ट कब किया गया, और भी बहुत सारी चीज़। बेसिकली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिख दिया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल हमें पढ़नी है। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, हमारा इंडियन का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। पंचायती राज के बारे में पढ़ना, पंचायती राज सिस्टम जैसे इंडिया में है तो हमें इस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसीज़ क्या क्या है हमारी, हमारे राइट्स इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, एट्सेट्रा यहाँ पे लिख दिया गया है। इट मीन्स बेसिकली हमें जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका यहाँ पे हमें जानकारी लेना है। और अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में हमारा सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है इंडियन पॉलिटी का, जस्ट बिकॉज इसकी मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है हमारा। और ये पेपर 3 यानी कि जनरल स्टडीज़ 2 में हमारा पूछा जाता है। सो फर्स्ट है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविज़न एंड बेसिक स्ट्रक्चर। जैसा कि हमारा प्रीलिम्स में भी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे उसके पूरे एलिमेंट्स को डिफाइन किए गए। तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो मेरा वहाँ वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि कैसे हमें रिलेट करना है हमारी पढ़ाई को प्रीलिम्स और मेन से। सेकेंड है हमारा functions and responsibilities of the union and the state, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein। तो बेसिकली हमें स्ट्रक्चर को, फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारे कंट्री का, लाइक इन यूनियन और स्टेट, और थर्ड जो हमारा विलेज लेवल वगैरह पे होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हमारा क्लियर होना चाहिए और दोनों के बीच में क्या फंक्शन होता है, क्या डिफरेंस है, हर चीज़ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। थर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्यूशल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ब्रीफली किया गया है। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है हर चीज़ के लिए। सो ये सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली हो गया। तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी पता होना चाहिए, किसकी क्या पावर है, कहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हुआ है फ्यूचर में जो बहुत बड़ा लाइक है, तो उसके बारे में आपने पढ़ना है। फोर्थ है हमारा कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ दैट ऑफ अदर कंट्रीज़। फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अदर कंट्री से कंपैरिजन करना है हमें। इसमें हमें प्रॉज एंड कॉन्स दोनों पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पार्शियल होकर लाइक दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को ही ज़्यादा बेटर दिखा दे, अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा बेटर दिखा दे। हमें कंपैरिजन पता होना चाहिए, कंपैरिजन करने आना चाहिए। नहीं तो हमें ज़्यादा पार्शियल हो रहा है और ना ही ज़्यादा अगेंस्ट होना है। फिर फिफ्थ है हमारा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स, प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। सो यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, लाइक बिहार स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इसी तरीके से हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, इनका फंक्शन जानना है हमें। हम बात करें 6 की, तो 6 में आता है हमारा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और फंक्शन हमारे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का, जैसे 3 टाइप होता है ना, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। सो बेसिकली अब आप मुझे बताओ कि आप अगर सिविल सर्विस करते हो तो आप क्या बनोगे, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव। मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ देयर रोल इन द पॉलिसी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है।
सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो आपने रिप्रेजेंटेशन एक्ट्स होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसकी एक वेबसाइट भी है, मैंने एक बार उसको ओपन किया था, तो आप जाके डायरेक्टली गूगल पे सर्च करोगे तो खुद ही में भी इसकी वेबसाइट आ जाए, तो आपने उसके बारे में अच्छे से पढ़ना और इसकी खुद की वेबसाइट बनी तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हमारे डिफरेंट पोस्ट होते हैं, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, उनका क्या रोल होता है बेसिकली हमारी सोसाइटी में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है फुल डिटेल में। स्टैचुरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़। तो स्टैचुरी बॉडीज़ या फिर क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़, इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब गवर्नेंस का बात भी हम इसी में कर लेते हैं क्योंकि हमें दोनों को इंटीग्रेटेड ही पढ़ना होता है। सो गवर्नेंस में हमारा आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज़ अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पे बेसिकली हमें गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में जानना होता है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ आती है, उनका रोल क्या होता है, उनका काम क्या होता है, वो हमारी सोसाइटी में क्या वर्क करती है, बेसिकली ये सब। उसके बाद सेकेंड जो है हमारा इसका वो डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders. So basically हमें NGO, SHG ये सब का रोल जानना है, जो भी सोशल एम्पावरमेंट लाइक होते हैं ना ग्रुप, उनके बारे में हमें पढ़ना है इसके बारे में। सो इसके बारे में हम इसकी वेबसाइट वगैरह पे जाके चेक कर सकते हैं और ख़ुद की कुछ नोट्स वगैरह बना लो आप, दैट विल बी इनफ। ये सब जो होता है ना, इसको आप टॉपिक वाइज अगर पढ़ोगे ना और उसके नोट्स बनाओगे तो दैट विल बी वेरी गुड। मैंने भी अपने लिए यही सोचा है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना, इसका ईच एंड एवरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। उसको समझना और उसको पढ़ना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके से ना हमारा कीवर्ड है, तो इसे कहीं से भी उठा के कोई भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे इसके सिलेबस को। अब बात करें इसके बुक लिस्ट की, इसका बुक लिस्ट कुछ ज़्यादा ऐसा एडवांस नहीं होने वाला है, जस्ट बेसिक सा, लाइक आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक की NCERTs पढ़नी है। लाइक क्लास 9 की जो हमारी आती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, क्लास 10 की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, फिर क्लास 11 की पॉलिटी की बुक लेनी है हमें, और क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है हमें वो लेनी है। और एक जो हमारा फंडामेंटल बुक है लाइक M लक्ष्मीकांत का, तो आपने वो लेना है। और M लक्ष्मीकांत में जो आप अगर लेटेस्ट एडिशन ले सकते हो, तो अगर अभी लोगे तो आप लेटेस्ट वर्जन ही लेना, दैट विल बी गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। और ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।